नमस्कार दोस्तों, आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं। आरपीएफ कांस्टेबल का जिनका एग्ज़ाम 2 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है। 2 तारीख से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है 18 तारीख तक, ठीक है। 2 से 18 मार्च तक एग्ज़ाम स्टार्ट है, चल रहा है, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल का, ठीक है। तो आपको अभी कुछ लोगों का एडमिट कार्ड नहीं आया है। जिनका नहीं, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि 10 दिन पहले आपका एग्ज़ाम सिटी आएगा, 2 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो ठीक है, अभी जिनका 10 दिन हो गए धीरे धीरे चेक करेंगे, धीरे धीरे आ रहा है, बिल्कुल घबराना नहीं है। आपका स्टेटस से पहले चेक किए होंगे, स्टेटस आपका एक्सेप्टेबल है तो आप पक्का आएगा, बिल्कुल घबराना नहीं है, रिजेक्ट नहीं हुआ है। तो ये हो गई आपका एडमिट कार्ड। जिनका नहीं आया उनका डाउट। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी डाउट दिक्कत ये आ रही है, अब मैं बता दूँ, ये 2 से 18 मार्च तक एग्ज़ाम चल रहा है। तो इसमें आपको क्या क्या लेके जाना है सबको पता ही है। एडमिट कार्ड हो गया, फ़ोटो हो गया, आपका आईडी प्रूफ हो गया, सब चीज़ें सबको पता है। एग्ज़ाम सब दे रहे हैं, इसमें कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। जो नए बच्चे होते हैं उनके लिए दिक्कत होती है, लेकिन हालांकि वो सबसे जानकारी ले ही लेते हैं, एडमिट कार्ड में लिखा भी रहता है। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है, आपको पैटर्न को समझना है। पैटर्न में आपको सबको पता है 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 35-35 क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया मैथ, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया। तो 35-35 क्वेश्चन, 35 मैथ, 35 रीजनिंग, आपका 50 जीके जीएस। टोटल आपको मिलने वाले हैं कंबाइंड टाइम 90 मिनट। 90 मिनट में 120 क्वेश्चन आपको हल करने हैं। अब मैं बात कर लूँ इसका सेफली स्कोर कितना हो सकता है इसमें। उसके बाद मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, किस टॉपिक से अभी तक एनालिसिस में पता करने के बाद यही समझ में आया कितने टॉपिक किस क्वेश्चन से आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, मैथ में यदि आपको थोड़ा सा देखिए, सबसे पहले दिक्कत यह है, कुछ क्वेश्चन इसमें टाइम टेकिंग आ रहे हैं। लगा तो सब लेंगे लेकिन टाइम आपका चला जाएगा। तो आपको पहली नज़र में आपको करना है, आपको 35 में 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, अगर आप पढ़े हैं तो आपको 35 क्वेश्चन रीजनिंग है तो 30 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। यदि कम आया तो 25 ही करिएगा, ठीक है, 25 ही करिएगा, ठीक है। 25 50 25 25 50 क्वेश्चन यहाँ से हो गया। अगर आप 20 क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, 50 में से आपका 70 क्वेश्चन हो गया, 70 क्वेश्चन आपका क्वालिफाई हो जाएगा 100%, मैं बता रहा हूँ। लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको इसमें 30 क्वेश्चन मैथ तक पहुँचाना है, क्योंकि वैकेंसी कम है, बच्चे 50 लाख हैं, ठीक है। आपको 30 क्वेश्चन मैथ में करना है और 30 क्वेश्चन आपको रीजनिंग में करना है। जीएस में आपको 50 क्वेश्चन में 25-30 तो पहुंचा ही सकते हैं, 30, ठीक है। आपको इसमें अगर 60 हो गया, 7-90, मतलब कि अगर आप 80 के 85 के आसपास जाते हैं तो आपको फाइनल भी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका सेफली अटेम्प्ट का। अटेम्प्ट में सबसे पहले आप रीजनिंग कर सकते हैं। रीजनिंग करने के बाद आपको मैथ में टाइम ज़्यादा नहीं देना है, इजी इजी क्वेश्चन आपको जो आ रहा है कर लीजिए फटाफट। जीएस में सिर्फ एक नज़र पढ़ना है, टिक मारना है, एक नज़र पढ़ना है, टिक मारना है, टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें टाइम बचाएंगे तो इसमें दोनों में आपको क्वेश्चन बोनस में मिलेगा, आपको इसमें चढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप लगाने को लगा लेंगे। रीजनिंग में आपका सिटिंग अरेंजमेंट 5-6 क्वेश्चन आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है। सिटिंग अरेंजमेंट गोला वाला, लाइन वाला, ये वाला जो भी है उसमें ज़रूर आ रहा है। उसके बाद कथन निष्कर्ष वाला भी पढ़ के जाना है। अब कैलेंडर, घड़ी, ये सब बिल्कुल नहीं पढ़ना इसमें। जो मॉडर्न रीजनिंग चल रहा है एसएससी का, टीसीएस का, वही वाला सेम पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। और दूसरी चीज़, जीएस में जीएस में टॉपिक फिक्स है, सेम शिफ्ट में वही रिपीटेड हो रहे हैं, उसी टॉपिक से ही रिपीटेड हो रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सबसे करंट अफेयर, सबसे ज़्यादा करंट अफेयर इसमें पूछ रहा है। कितने? 10 से 12 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, 10 से 12 क्वेश्चन एवरेज आ रहा है करंट अफेयर का। और करंट अफेयर का आपका आ रहा है 2024 का आ रहा है, दिसंबर तक के पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उसमें सारे टॉपिक करंट अफेयर में है। मैथ की बात कर लेते हैं, मैथ रीजनिंग में वही सभी अर्थमेटिक जो भी है आपका, CISI इम्पोर्टेंट चैप्टर, सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं। ट्रेन से भर भर के आ रहे हैं, CISI से भर भर के आ रहे हैं, इन सब क्वेश्चन से मतलब टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं।
रीजनिंग का भी वही है, पजल जो भी है। प्रैक्टिस सेट आपको देख के जाना है। RW चैनल वाला जो RW अंकित भाटी सर के जो चैनल पे कराया जाता है, वो प्रैक्टिस सेट सेम पैटर्न में वही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। उसको आप करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। और जीएस में बात करना तो जो RPF SI का पेपर हुआ था, अभी उसका आंसर की को प्रीवियस ईयर आपको जीएस के एक नज़र में देख के जाना है, ठीक है। तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। और यदि प्रीवियस ईयर इसका RPF कांस्टेबल प्रीवियस ईयर PDF है, आप गूगल से निकालेंगे तो पा जाएंगे, सभी शिफ्टों का मिल जाता है, बहुत लंबी PDF होती है। तो उसमें जीएस का आप पढ़ेंगे, आंसर की रहता है, उसमें आंसर ही रहता है। एक नज़र में उसको भी पढ़ लेंगे, उसको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये आपको ये पैटर्न हो गया। फिर आपको बिल्कुल आराम से जाना है, आराम से करना। जिनका आगे शिफ्टों में है वो इन टॉपिकों को ध्यान से देख के जाएंगे। आपको जो भी एनालिसिस है वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं वहाँ से करके जाइए। टाइम टेकिंग ध्यान दे के जाइएगा, मॉडल प्रैक्टिस सेट करके जाइएगा, कोई आराम से करना है। कैलकुलेशन ज़्यादा है, उसको आपको उसमें टाइम ज़्यादा नहीं वेस्ट करना है, आगे बढ़ जाना है। फिर टाइम बचता है फिर से आपको उसको करना है। तो ये हो गई आपकी रणनीति, ठीक है। आपको बहुत जल्द इसका आपको ये हो रहा है। और इसमें कुछ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हम आपको कल से वीडियो ले आएंगे क्या किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैं आपको कुछ टॉपिक में बता देता हूँ किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मेरे पास ये अभी था। आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देख लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट मैथ में कंपाउंड इंटरेस्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। सबसे बात करें नंबर सिस्टम, 2-3 क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएम 1-2 क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन 2 से 3 क्वेश्चन है, एवरेज से 2-3 क्वेश्चन है, रेशियो प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन है, और एज रिलेशन से 1 क्वेश्चन, कभी कभी 2 किसी शिफ्ट में हो जा रहा है। परसेंटेज से 2-3 क्वेश्चन, और उसी में आ जाता है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से दोनों चैप्टर मिला के 5 क्वेश्चन तक हो जा रहा है। उसका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों मिला के 5 क्वेश्चन तक हो जा रहा है। टाइम एंड वर्क से 1, पाइप और टंकी से 1। उसके बाद आ जाता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन, ट्रेन से 1-2 क्वेश्चन, फ्रैक्शन से 1 क्वेश्चन, 2D मतलब मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन। ये हो गया आपका मैथ का। रीजनिंग बात कर लेते हैं। सबसे आपको बता दूं कोडिंग डिकोडिंग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग सबसे ज़्यादा हर जगह ज़्यादा पूछा। ब्लड रिलेशन हो गया, वर्ड फॉर्मेशन हो गया, मिसिंग नंबर हो गया 1 क्वेश्चन, वेन डायग्राम हो गया, कथन निष्कर्ष 3 से 4 क्वेश्चन, सीरीज से 2-3 क्वेश्चन आ रहा है मैं बताया, डायरेक्शन 2 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन 2 क्वेश्चन, एनालॉगी रैंकिंग, उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट, मिरर इमेज हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, क्लासिफिकेशन लेटर हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग, डाइस, इन सब से 1-1, 2-2 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। आपको कैलेंडर घड़ी ये सब नहीं पढ़ना है, 5 से 1 क्वेश्चन आ जाता है। वही जीएस की बात कर लेता हूँ। पॉलिटी से 7-8 क्वेश्चन है, हिस्ट्री से 6-7 क्वेश्चन है, और जियोग्राफी से 6-7 क्वेश्चन है, और इकोनॉमिक्स से 5-6 क्वेश्चन है, स्ट्रेटजी के 5-6 क्वेश्चन है, और वहीं करंट अफेयर से 12 से 14 क्वेश्चन है, साइंस से 3-4 क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से मैंने सारे क्वेश्चन को बताया, इसी टॉपिक से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। एवरेज मैंने बता दी है संपूर्ण जानकारी, और कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आराम से बिल्कुल तनाव मुक्त होकर एग्जाम हॉल में जाना है। टाइम आपके पास 1.5 घंटे का रहेगा, 120। सबसे पहले रीजनिंग आप करेंगे 35 क्वेश्चन, आपको 40 मिनट में रीजनिंग कर सकते हैं। आपको 35 क्वेश्चन, आपका 35 मिनट 30 मिनट का आपको समय लगाना है रीजनिंग में। उसके बाद इसको आपको 50 क्वेश्चन आपको 10 मिनट लगाना है। उसके बाद जो बच रहा है 40 मिनट में आपको मैथ लगाना है। टाइम उस हिसाब से कम है क्योंकि मैथ की संख्या 35 है, रीजनिंग की संख्या 35 है, तो उस हिसाब से आपको एवरेज हिसाब से करके आना है। अटेम्प्ट आपको मैंने बता दिया 85-90 अटेम्प्ट आराम से कर सकते हैं। 100 तक आपको पहुंचाना है, ठीक है। यदि काट पीट के 85 प्लस आ रहा है तो आराम से सिलेक्शन के करीब है। तो इस संपूर्ण जानकारी थी। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट हमसे पूछ सकते हैं, और ऐसे ऐसे नई वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।